हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या बंसल और आज हम अपने इस वेबिनार में बात करेंगे कि किस तरह से बदलते जीएसटी में आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। कैसे आप इतने जो चेंजेस आ रहे हैं जीएसटी में, इतने सारे जो नोटिसेस आ रहे हैं जीएसटी में, उससे अपने आप को बचा सकते हैं। यानी आप पे नोटिस ना आए, कैसे आप अपने बिजनेस को बचा सकते हैं उस चीज से, और साथ ही साथ अगर आप पे नोटिस आता भी है तो आप उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे सके ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, पर इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी टैक्स विदाउट टेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल बटन पे इस क्लिक कीजिए। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे पास काफी बारी रिक्वेस्ट आती है कि जीएसटी का कोई कोर्स अगर मैम आपका आ रहा है तो प्लीज आप हमें बताइए। तो अब मैं दोस्तों अनअकैडमी पर अपना कोर्स लॉन्च कर चुकी हूँ, जो 22 फरवरी 2020 से लॉन्च हो जाएगा। ये वीकेंड बैच रहेगा। जिसको भी जीएसटी प्रैक्टिशनर एग्जाम देना हो वो तो डेफिनेटली इसको देख ही सकता है। साथ ही साथ जो भी जीएसटी में अपना करियर बनाना चाहता हो, बी इट इन सीए प्रोफेशन, सीएस प्रोफेशन, लॉयर प्रोफेशन और सीएमए प्रोफेशन, सभी में ये आपको काफी हेल्प करेगा। तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप इस कोर्स को व्यू कीजिए। अब दोस्तों, हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं कि कैसे हम अपने जीएसटी को इस समय पे आसान करें। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट से नोटिस आ रहे हैं आईटीसी मिसमैच को लेके। कभी कभार हमारे पास ये भी नोटिस आ जाता है कि जीएसटीआर 2A में जो आपका क्रेडिट आ रहा है और 3B में जो आप क्रेडिट ले रहे हो उसमें वेरिएंस है। और वेरिएंस इसलिए नहीं कि 3B में आपने ज्यादा ले रखा है, अगर आप कम भी लेते हैं ना क्रेडिट, तब भी वो आपको नोटिस दे देते हैं कि आप कम क्लेम क्यों कर रहे हैं। मतलब वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2A एंड 3B, वो हमेशा सेम होना चाहिए उनके अकॉर्डिंगली। तो आपको इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है ताकि आप पे इस तरह के नोटिस ना आए, और अगर आते भी हैं तो आप प्रॉपर्ली उसको जस्टिफाई करा पाए। दैट मीन्स अब आपको सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि आप अपने सेल परचेजेस को बहुत ही प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कीजिए। ठीक है, या तो आप प्रॉपर्ली ऑनलाइन मोड में ही रखिए कि सब कुछ आप सॉफ्ट कॉपी में रख रहे हो, डिजिटली साइन करके आप इनवॉइस दे रहे हैं, साथ ही आप अपने परचेजेस को भी क्लाउड पे मेंटेन कर रहे हैं सारे इनवॉइसेस वगैरह को। और एल्स आप क्या कर सकते हैं, आप हार्ड कॉपी प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकते हैं। दैट मीन्स रिकॉर्ड मेंटेनेंस अब प्राइम इंपॉर्टेंस की है। हमारे पास हर तरह का रिकॉर्ड होना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ जाता है कि आपको अपने बिजनेस प्लेस पे वहां का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना ही है। दैट मीन्स जो भी आपके रजिस्टर्ड प्रीमाइस है, चाहे वो आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ही क्यों ना हो, अगर वो आपके जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आप वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाइए। ये आपको लॉ मैंडेट करता है। अगर कभी भी आपके पास फील्ड विजिट हो जाती है और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगा होगा तो डेफिनेटली आप पे 25,000 की जो डिफॉल्ट पेनल्टी इन्होंने बता रखी है वो आप पे डेफिनेटली लेवी की जा सकती है। दूसरा स्टेप दोस्तों ये आ जाता है कि जब भी आप अपनी रिटर्न्स भरे, ठीक है, करंट सिनारियो में हम देखें तो जीएसटीआर 3B और 1 है, वो जब भी आप भरे आप मैचिंग जरूर करें। क्योंकि आपने देखा होगा 10% का रूल है और उससे पहले आ गया था 20% का रूल। दैट मीन्स आपके पास जो भी 2A में परचेजेस रिफ्लेक्ट कर रही है ना, आप मैक्स टू मैक्स उससे 10% ज्यादा ही आप क्रेडिट ले सकते हो, 3B में उससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। तो आपको क्या इंश्योर करना है कि आप जिस भी वेंडर से डीलिंग करेंगे वो पर्टिकुलर वेंडर आपका जेन्युइन होना चाहिए। वो अगर टाइमली रिटर्न भरेगा तभी तो आपको टाइमली क्रेडिट फ्लो होगा, आपकी वर्किंग कैपिटल भी उसमें हैम्पर नहीं होगी, और साथ ही साथ आपके कंप्लायंसेस भी बेटर हो जाएंगे। इसी में दोस्तों एक पॉइंट और ऐड कर देती हूं मैं कि आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आप रिटर्न्स फाइल करना चाह रहे हो, जो आपको रिटर्न फाइल करनी है वो सभी टाइमली होनी चाहिए। यानी अगर जीएसटीआर 1 की बात करूं तो वो आपकी 11 तारीख से, अगले महीने की 11 तारीख से पहले ही भरी जानी चाहिए, और 3B भी उससे 20th से, या आपकी 22nd या 24th अगर डेट है तो उससे पहले ही भरी जानी चाहिए। और लास्ट डेट का कभी भी वेट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी देखा होगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, आजकल इंटरेस्ट के नोटिस आ रहे हैं। बहुत बारी ऐसा हुआ था कि हमारी डेडलाइंस एटलीस्ट 2 या 3 दिन 3B के केस में तो डेफिनेटली बढ़ी थी क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहे थे। अब जो नोटिस आया, उन्होंने नो डाउट ये मिस्टेक है डिपार्टमेंट के एंड से, बट उन्होंने फिर भी जो नोटिस डेज की कैलकुलेशन करी है ना, वो एक्सटेंडेड डेट से नहीं करी, उन्होंने 20th को ही डिफॉल्ट डेट मान के उस पर कैलकुलेशन कर दी।
ऑल्दो आप इसको जस्टिफाई करा सकते हो, बट आप यही कोशिश कीजिए कि आप अगर टाइमली ही फाइल कर लोगे तो आपको इस तरह की जस्टिफिकेशन देने की भी नीड नहीं रहेगी। अब दोस्तों 1 अप्रैल 2020 से नया रिटर्न सिस्टम आने वाला है। ANX1, ANX2, सहज, सुगम एक्सेट्रा, बहुत सारे टाइप्स के रिटर्न है। नो डाउट मैं आपके लिए पूरी फुल लाइव डेमो वीडियोस लेके आऊंगी ताकि किस तरह से नए फॉर्मेट में आपको रिटर्न भरनी है, एरर फ्री तरीके से आप रिटर्न भरें, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। बट आपको क्या इंश्योर करना है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन, जो भी मैंने पहले 2 स्टेप्स आपको बताया, और आपकी मैचिंग ये जरूर हो, तभी आप नए फॉर्मेट में बहुत इजीली ट्रांजिशन कर पाएंगे। फिर दोस्तों एक ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट भी था। ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट आपको इंश्योर करेगा कि जितनी भी आपकी B2B सप्लाईज है ना, एटलीस्ट उसमें कोई भी मिसमैच नहीं होगा, और जब उसमें मिसमैच नहीं होगा तो आपको ITC की जो बहुत प्रॉब्लम आती है वो भी नहीं होगी। फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों कि ई इनवॉइसिंग के साथ साथ वेंडर का पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि वेंडर आपका जेन्युइन होना चाहिए और वो टाइमली रिटर्न भरे। इसके लिए आप क्या चीज चेक कर सकते हैं, इसके लिए आप दोस्तों GST के पोर्टल पे हमारे पास ऑप्शन आता है सर्च टैक्स पेयर का। आप कभी भी किसी भी नए वेंडर से अगर आप डीलिंग करने जा रहे हैं तो आप प्लीज, अगर आपके पास उसका पैन नंबर है या फिर आपके पास GST नंबर है, तो आप उसमें डालिए और उसकी रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी देखिए कि क्या वो टाइमली रिटर्न्स भर भी रहा है या नहीं, क्या वो जेन्युइनली उस प्लेस पे एग्जिस्ट भी कर रहा है या वो फेक फॉर्म है। क्योंकि आज के टाइम पे GST में टैक्स इवेजन के बहुत सारे केसेस सामने आ गए हैं, जिस वजह से हो सकता है कि डिपार्टमेंट कई बारी जेन्युइन असेसी, जो जेन्युइन टैक्स पेयर है, उनके पे भी नोटिस सर्व कर दे। सो उन चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जिससे भी आप डील कर रहे हैं आप इंश्योर कीजिए कि वो जेन्युइन पर्सनालिटी हो, जेन्युइन वेंडर हो, उसकी एक्चुअल में फर्म एग्जिस्ट करती हो और वो वही काम में डील कर रहा हो जिसमें आपको परचेज या सेल दे रहा हो। फिर उसके बाद दोस्तों एक आता है, अब क्योंकि इस तरह का सिस्टम आ रहा है और करंट गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, आपका डिजिटल इंडिया करना। तो आप देखिए दोस्तों, मैं आपको सिस्टम पे आप देख सकते हैं कि मेजर रिफॉर्म जो है प्रपोज की गई है GST रेजिम में, वो आप इसमें देख सकते हैं। आपको मैंने बताया सिंप्लीफाइड रिटर्न्स आएंगे, ठीक है। अब डमी यूनिट्स को वीड आउट करने के लिए आधार बेस्ड मैचिंग भी होगी। आपका बैंक अकाउंट भी अब आधार से लिंक है, सभी चीजों को आधार से लिंकिंग ली जा रही है ताकि वो सारी चीजें, फेकनेस, इवेजन, सारी चीजें रोकी जा सके। फिर QR कोड भी लाया जाएगा। और इसी में दोस्तों यहाँ पे आप एक पॉइंट देखिए, इसमें लिखा है अ सिस्टम ऑफ कैश रिवॉर्ड इज एनविसाज्ड टू इंसेंटिवाइज द कस्टमर्स टू सीक इनवॉइस। दैट मीन्स बहुत बारी ऐसा होगा, आपने देखा होगा कि लोग आपको कहेंगे कि ठीक है, अगर आप बिल पे लेंगे तो आप पे GST लग जाएगा और बिना बिल के लोगे तो कोई बात नहीं, आप पे GST वेव ऑफ हो जाएगा। तो अब आपको आगे इंसेंटिवाइज किया जाएगा, आपको उत्साहित किया जाएगा कि आप बिल लीजिए और अगर आप बिल लेते हैं तो आपको कैश रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। इस तरह की स्कीम भी आगे प्रपोज की जा रही है। तो मैं दोस्तों यही आपसे उम्मीद करूंगी और यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने रिकॉर्ड मेंटेनेंस को सही कीजिए और टाइमली रिटर्न्स फाइल कीजिए, ताकि जो भी कल को अगर कंप्लायंसेस और टफ भी होते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। रीजन बीइंग, अगर आपका काम क्लीन है, आप सब कुछ टाइमली कर रहे हो, रिकॉर्ड मेंटेनेंस आपकी सही है, तो किसी भी तरह का नोटिस आप पे डेफिनेटली नहीं आएगा। और अगर आ भी गया तो आप उसको प्रॉपरली आंसर कर पाएंगे। GST कोर्स की डिटेल सारी आप मेरे स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। अगर आपको मेरा तरीका चैनल पे अच्छा लगता है, जिस तरह से मैं आपको डिलिबरेट करती हूँ टॉपिक्स को, तो प्लीज सेम वेज आप मेरे कोर्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, जहां पे मैं आपको GST फ्रॉम स्क्रैच टिल प्रोफेशनल लेवल आपको समझाऊंगी। नो मैटर कि आपका क्या बैकग्राउंड है, बट आपको डेफिनेटली वो चीज बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।